तो साथियों, ये हम लोगों की जो लड़ाई है वो छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, और वर्तमान में बहुत शक्तिशाली सरकार से लड़ाई है। इतनी शक्तिशाली सरकार है कि जो विपक्ष के नेता हैं उन तक की एक लाइन किसी एडवर्टाइजमेंट, किसी टीवी में, किसी अखबार में नहीं आती। हम लोग तो बहुत बात के लोग हैं, परंतु यदि इस चीज़ को हम हार मान के बैठ जाएं तो फिर संगठन चलाने का कोई औचित्य नहीं है। और संगठन के माध्यम से निश्चित तौर से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी हमारे साथी कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। हम लोगों ने भी हमारे संघ की तरफ से 6 याचिकाएँ हाईकोर्ट जबलपुर में लगाई हुई हैं और एक कंटेम्प्ट याचिका लगाई उसके बाद, और 24,672 लोगों को देश में हायर पेंशन मिल रही थी जो बंद हो गई। मैं हमारे मंच को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के 52 लोगों को अभी भी हायर पेंशन मिल रही है, जिसमें भोपाल के 10 हैं और इंदौर के 42 साथी हैं। ये हमारे संगठन की वजह से ही मिल रही है, और लगभग 1.5 साल हो गए सब लोगों की हायर पेंशन बंद है, परंतु हमारे 52 लोगों की अभी चालू है। तो साथियों, लड़ाई हमको दोनों फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा। कोर्ट वाले लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं। आज सरदार जी नहीं आ पाए, गुरमुख सिंह जी एनसीआर वाले लोग हैं, बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं। लगभग 3 करोड़ रुपए वो लोग खर्च कर चुके हैं। और हम लोगों की तो कल्पना से परे चीज़ है कि जो बड़े बड़े सफ़ेद पे उस नेता हमें दिखते हैं टीवी पे बोलते हुए, वो जब वकालत करते हैं और जब हमारे लिए खड़े होते हैं, आप उनकी फीस की कल्पना नहीं कर सकते। पिछले साल कपिल सिब्बल को 10 मिनट के लिए समिति लेके आई एनसीआर। चीफ जस्टिस ने उनको 2.5 मिनट का टाइम दिया और नाउ योर टाइम इज ओवर, 2.5 मिनट में ख़त्म कर दिया। उनको 17 लाख रुपए फीस दी गई। तो ये सुप्रीम कोर्ट की हैसियत है जो बहुत सारे संगठनों की नहीं है, परंतु जो लड़ रहे हैं हम लोग उनके साथ हैं, और उन्हें जैसी ही बैकिंग की ज़रूरत होती है हम लोग उनको करते हैं। अभी 9 जनवरी को हमने गुरमुख सिंह जी का और आर्या जी जो महासचिव हैं एनटीपीसी वाले, जो 78 लाख रुपए अपने संगठन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में खर्च कर चुके हैं। अब सिर्फ उनके पास 35 लाख रुपए बचा है, जिसमें अभी फिर एक नई रिट की प्लानिंग हो रही है कि एक नई रिट लगाना है। वो किस स्वरूप में लगेगी, क्या होगा, खाली आज ही हमारा दिन है और आज ही हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ उलटफेर हो जाए, क्योंकि बहुत जल्दी नीलम शम्मी राव के खिलाफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा हुआ है उसका आज डिसीजन है। और नीलम शम्मी राव हमारे यहीं की महिला आईएएस है, और सम्मानी पल्लवी जी यहाँ बैठी हैं, बहुत अजीब तरह की महिला है वो। मतलब हमारे 2 कॉरपोरेशन थे, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और नागरिक आपूर्ति निगम। जब 62 ईयर हमने रिटायरमेंट की करवाई सीएम से, तो बाकी कॉरपोरेशन मंडल में भी करवाई। उसने जब तक वो रही, कमलनाथ सरकार रही, उसने होने नहीं दी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी और बोल देती थी जो भी आईएएस वहाँ जाता था, कर मत देना। और सीएम को उसने कन्विंस कर दिया कि नहीं साहब, यहाँ वर्ग संघर्ष हो जाएगा, बहुत सारे लोग इसके फेवर में नहीं हैं। तो इस तरह की महिला है वो, और कोई पॉजिटिव काम उससे हो नहीं सकता। उनके घर में ही 8-10 आईएएस आईपीएस हैं, परंतु कोई अच्छा काम नहीं हो सकता। और हो सकता है क्योंकि इसमें कोई ना कोई बड़ा आदमी जब तक बलि नहीं चढ़ेगा तब तक ये चीज़ सामने भी नहीं आएगी। सामने सबके है, परंतु प्रशासन वाले लोग कहते हैं ये क्या है, कैसा है, मालूम सबको है। अब प्रधानमंत्री गुणगान कर रहे थे कि 27 करोड़ लोगों का ईपीएफओ में पंजीयन है, तो इतने लोगों को तो हमने रोजगार दिया है। 1 करोड़ 70 लाख को 23-24 में ही दे दिया। तो कहीं ना कहीं हमारी बात पता सबको है, परंतु करना नहीं चाहते। और करने में ये जो ईपीएफओ है सबसे करप्ट बॉडी है। 138 इनके रीजनल ऑफिस हमारे पैसे से चल रहे हैं, हमारे इंटरेस्ट से और एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस से इनको तनख्वाह मिलती है, परंतु फिर भी ये हम लोगों के बारे में कोई अच्छे विचार नहीं रखते। वो तो जहाँ जहाँ हमारा संगठन है प्रदर्शन करता है। जैसे अभी भोपाल में 1.5 साल से सर पाठक जी लोगों का पैसा रोका हुआ था, रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट मिलता है। हम लोगों का डेलीगेशन गया, 2 बार कमिश्नर से मिला, और किसी को 50 लाख, किसी को 40 लाख, किसी को 1 करोड़ रुपया जो रिटायरमेंट बेनिफिट होता है वो हम लोगों ने दिलवाए हमारे संगठन के माध्यम से। तो जहाँ जहाँ हमारे संगठन है वहाँ तो लोग सुखी हैं,
परंतु कई जगह लोगों को पैसा नहीं मिल रहा। और क्यों नहीं दे रहे हैं, कोई कारण नहीं। हमारे सॉफ्टवेयर में गलती आ रही है, हमारे सॉफ्टवेयर में वो गलती आ रही है। भाई गलती आपके लेवल की है, हम लोगों को क्या गलती कि जिस उम्र में आदमी 60 साल 62 साल में रिटायर हो गया और उसको अपने पैसे की ज़रूरत है और आप पैसा रख के भेजे हो। एक तो देश का दुर्भाग्य है कि जिन लोगों को घर में बैठ के शान से खाना चाहिए वो लोग सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, और जिनको आंदोलन करना चाहिए वो दफ्तर में बैठे हैं। यदि हमारे जो वर्किंग लोग हैं उनमें से 10% लोग भी 1 घंटे का प्रदर्शन कर दें तो हमारी मांग पूरी हो जाएगी। जिस दिन सरकार को लग गया कि ये लोग हमारा नुकसान कर सकते हैं, ये सरकार ऐसी है जो ये देखती है कि नुकसान हमारा कौन करेगा, और हठधर्मी बहुत है। 750 किसान मरे किसान आंदोलन में, उनकी डेथ हो गई, और उसको तरह तरह के वीडियो दिखाते थे। इनके यहाँ एसी लगा है, इन्होंने पानी का वो पंप लगा है। अरे तुमने पानी काट दिया था, वो कोई सड़क छाप लोग थोड़ी थे भाई, करोड़पति लोग थे, एसी में रहते थे, एसी में रहेंगे। अब 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, आप अभी भी सोचते हो कि किसान जो है झुग्गी में रहे, झोपड़ी में रहे। अब सब बंगलों में रहते हैं, सब अच्छी अच्छी कार से चलते हैं। तो अभी भी सब आंदोलन कर रहे हैं, तरह तरह से उनका फैला रहे, उनकी मांगें नहीं मानेंगे। 1 साल आपके पास था, आपने कुछ नहीं किया। इसी तरह से साथियों, जब तक ईपीएफ वाले, आज ज़रूरत इस बात की है कि जो लोग दफ्तरों में नौकरी कर रहे हैं वो लोग सड़कों पे आएँ। हम लोग मध्य प्रदेश में इसकी कोशिश कर रहे हैं, हमारे आंदोलन में लोग आते भी हैं।